नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्लास 11th का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन रहेगा। काइनेमेटिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो आपने क्लास 9th में भी किया है। फिर हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिटेल में करने वाले हैं। इसके बाद हमारा आएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन। इस लेक्चर में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये पूरा वन शॉट वीडियो बना रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा आप। तो सबसे पहले हम जानते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में बेसिक टर्म्स को। बेसिक टर्म है सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है बच्चे? डिस्टेंस को हम कहेंगे एक्चुअल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कितना पाथ कवर करता है एक्चुअल में, उसे क्या क्या नाम दे दिया जाता है? डिस्टेंस। और इसी के साथ में इसके सिमिलर एक और हमारे पास टर्म है, उसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। कौन सा पाथ है? शॉर्टेस्ट पाथ है बच्चे ये। किस किस के बीच में? बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जहां से आपने स्टार्ट किया था अपनी मोशन को और कहां आपने एंड किया, उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे क्या टर्म का नाम दे दिया जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है इनकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। देखिए डिस्टेंस को भी हम पाथ कवर है तो किसमें मेजर करेंगे? हम मीटर में। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट भी सिमिलर लगेगी, क्योंकि इसमें भी हम डिस्टेंस ही मेजर कर रहे हैं, बट वो कौन सा डिस्टेंस है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। कौन सा है? शॉर्टेस्ट। तो एसआई यूनिट क्या रहेगी इसकी भी? मीटर। बट इनके बीच का ये डिफरेंस है। देखिए नेक्स्ट, क्या यहां पर हमारे लिए डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही? जब डायरेक्शन मैटर नहीं करती तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जहां पर डायरेक्शन का रोल होता है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट डिफरेंस है, डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। इट रिमेन्स ऑलवेज पॉजिटिव। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव एंड जीरो ऑल्सो। सर्कुलर पाथ की बात करेंगे अगर हम, देखिए हमारे पास सर्कुलर, अगर मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे पास बच्चा है एक विशेष, और वो विशेष क्या कर रहा है? एक पार्क का राउंड लगा रहा है। पार्क का राउंड लगाते हो और वो पार्क की शेप कैसी है हमारे पास? सर्कुलर। सर्कुलर शेप में वो एक राउंड लगाकर आता है पूरा। जहां से उसने स्टार्ट किया था, ए से स्टार्ट किया था, वो वापस ए पर आ जाता है। अब देखिए इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल भी ए है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया? जीरो। वहीं से स्टार्ट किया था वहीं आ गए, चाहे आप 10 राउंड लगाया हो। एक्चुअल आपका पाथ कितना भी हो, पर इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। बहुत यूज होने वाली है जब आप एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। उसके बाद जब आप ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे वहां ये टर्म यूज होगी बहुत, तो ध्यान से समझिए। आगे है बच्चे हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। सिमिलर डिफरेंस रहेगा जो हमने अभी कहा किया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है बच्चे, तो बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होता है? आप एक्चुअल कितना पाथ कवर कर रहे हैं, कितने टाइम में? पाथ कवर इन पर्टिकुलर टाइम। डिनोट देखते हैं हम, वी से डिनोट करते हैं स्पीड को, और ये क्या आएगा हमारा? डिस्टेंस आप कितना कवर कर रहे हैं और कितने टाइम में। डिस्टेंस को एस लिखते हैं, टाइम को टी लिखते हैं। फॉर्मूला क्या आ गया? एस अपॉन टी। ठीक है। अब वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या है? आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है। पर यूनिट टाइम।
पर्टिकुलर टाइम में वेलोसिटी को v लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट को s लिखेंगे, टाइम को t लिखेंगे। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारा वेलोसिटी और स्पीड के बीच की डेफिनेशंस। आगे बात करते हैं इनकी एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट की बात करें हम किसकी, स्पीड की, तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं हम सर, मीटर में। टाइम को किससे करते हैं, सेकंड में, तो क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड। सिमिलर यूनिट रहेगी हमारी डिस्प्लेसमेंट की, जैसे कि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में, तो टाइम ऊपर जाएगा पर सेकंड। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ भी क्या मैटर नहीं करेगी, डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं आएगी, इसीलिए कैसी क्वांटिटी है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ डायरेक्शन मैटर कर रही है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है। देखिए जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस था, सेम डिफरेंस किस किस के बीच में है, स्पीड और वेलोसिटी के बीच। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट नई टर्म की, और वो क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है बच्चे, आपकी वेलोसिटी का चेंज, आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ए से डिनोट करते हैं बच्चे हम इसको, स्मॉल ए से, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी के चेंज को क्या लिखते हैं हम, v माइनस यू, टाइम को लिखते हैं t। चेंज आपको पता है कैसे निकालते हैं, फाइनल किसी भी चेंज का, किसी भी चीज का चेंज निकालना है। सपोज आपने चेंज निकालना है मेरे बिहेवियर का, अपने फ्रेंड के बिहेवियर का, फ्रेंड की बॉडी स्ट्रक्चर का, आप कहेंगे भाई तू तो पहले पतला था, अब तो पहले तू तो मोटा था, अब तू पतला हो गया, या पहले पतला था अब तू मोटा हो गया। तो कैसे डिफरेंस निकालेंगे दोनों के बीच का, आपने देखा पहले तो ये इसका इतना वेट था, अब इसका इतना वेट हो गया, तो वो क्या हो गया, चेंज। सिमिलरली वेलोसिटी का चेंज निकाला तो ये भी ऐसे निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v माइनस यू अपॉन t, मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में t, तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई हमारी एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एनी डाउट, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चे। नेक्स्ट हम करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड अलग अलग तरह की रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। किसकी बात करते हैं, तो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म कब होगी। यूनिफॉर्म देखिए, हम क्लास में स्कूल में जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहनते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि आप एक जैसे लगे। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक जैसे लगे। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है एक जैसी स्पीड। आप कहीं भी जा रहे हैं सेम स्पीड से जा रहे हैं। कई बार होता है ना, रश हो गया हमने स्पीड को कम कर दिया, और कभी कभी हमने इंक्रीज कर लिया, प्लेन रोड है, नहीं, आप सेम स्पीड से जा रहे हैं, उसे कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड क्या, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या रहेगी, सेम डिस्टेंस ट्रेवल इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए इसको एक टेबल के थ्रू हम समझते हैं। x अपॉन टी, x क्या हमारा डिस्टेंस मीटर में, टाइम क्या है सेकेंड में। कितने मीटर चले आप, 0 मीटर चले। सपोज आपको 2 सेकेंड हो चुके हैं, आप अभी भी वही खड़े हैं 0 पर। 4 सेकेंड में आपको ऑब्जर्व किया, आप 2 मीटर चले। देन आपको 6 सेकेंड पे ऑब्जर्व किया, आप कहां पहुंचे, 4th पे। 8 सेकेंड पे आप कहां पहुंचे, 6 पे। एंड 10 पे आप कहां पहुंचे, 8 पे। देखिए इनके बीच का टाइम इंटरवल क्या है, सेम है।
ऊपर अगर x की बात करें तो x का भी जो डिस्टेंस का भी टाइम वो इंटरवल है इनके बीच का, ये भी सेम है। तो जब डिस्टेंस का इंटरवल और टाइम का इंटरवल सेम रहने वाला है तो हमारी कैसी स्पीड होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। अगर ये कवर क्या करता है, सेम इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, क्या कहेंगे इसको, यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया प्लेन रोड है तो हम बहुत फास्टली अपनी स्पीड को इंक्रीज कर गए, लेकिन अगर रश है रोड पर तो मैं ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा। तो क्या होगी वहां पर वेरिएबल, कभी स्पीड इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज डिक्रीज स्पीड हो रही है तो उसमें क्या डिस्टेंस पे भी डिफरेंस आएगा। देखिए इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बट अनइक्वल डिस्टेंस इंटरवल, इसे क्या कहेंगे, वेरिएबल स्पीड। अनइक्वल डिस्टेंस के इंटरवल है, डिस्टेंस के इंटरवल अनइक्वल रहेंगे और टाइम के इंटरवल इक्वल रहेंगे। डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है। 2 मीटर पे 0 सेकंड पे आप 2 मीटर चल लिए थे, जब आपको ऑब्जर्व किया आप अपनी पोजीशन से 2 मीटर आगे जा चुके थे। देन आपको आफ्टर 2 सेकंड ऑब्जर्व किया, आप कहां पहुंच गए थे, 5 मीटर पे। फिर आपको 4th सेकंड पे जब ऑब्जर्व किया आप कहां पे थे, 6 पे। देन आपको ऑब्जर्व किया 6 सेकंड पे तो आप 10 पे पहुंच गए थे। आपको 8 सेकंड पे जब ऑब्जर्व किया तो आप कहां पहुंच गए थे, 13 पर। 10 सेकंड पे आप कहां थे, 20 पर। ठीक है, इंटरवल देखिए, टाइम का इंटरवल सेम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस। 3 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 4 अगेन 3 देन 7। सॉरी, इसे कहेंगे हम वेरिएबल स्पीड। टाइम के इंटरवल इक्वल है और डिस्टेंस के इंटरवल अनइक्वल है। और यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है, आपके डिस्टेंस के इंटरवल इक्वल है और टाइम के इंटरवल भी इक्वल है, दोनों इंटरवल्स इक्वल है, यूनिफॉर्म रहेगा। और जब आपका डिस्टेंस का इंटरवल अलग है और टाइम का सेम है तो वो कैसा रहेगा, वेरिएबल स्पीड। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या है बच्चे, आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड। कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टोटल टाइम टेकन। ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है। आपका टोटल आपने कितना डिस्टेंस कवर किया था कितने टाइम इंटरवल में, ये हम क्या निकालेंगे, इससे हम एवरेज स्पीड। ठीक है, वी एवरेज लिखेंगे, डिस्टेंस को एस, टाइम को टी। क्लियर। अब सपोज कर लीजिए आपके डिस्टेंस इंटरवल एन डिस्टेंस इंटरवल्स आपने कवर किए, कितने टाइम में, एन टाइम इंटरवल्स में। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, S1, S2, SN। टाइम इंटरवल क्या रहेगा, T1, T2, TN। ये आएगी हमारी यहां से V एवरेज। क्लियर है बच्चे, एनी डाउट। अब आपको पता है अगर हमारी स्पीड यहां क्या रहती है, V1, V2 एंड Vn, यही। तो यहां से टाइम निकालना है आपको। टाइम क्या होता है, फॉर्मूला क्या आपका, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम का क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। T1 निकाला हमने, S1 अपॉन V1। T2 फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा, S2 अपॉन में V2। T3 क्या आने वाला बच्चे, S3 अपॉन में V3। Tn क्या आएगा, Sn अपॉन में Vn। इस फॉर्मूला में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए V एवरेज क्या आ गया हमारे पास बच्चे, S1, S2, Sn अपॉन में S1 अपॉन में V1। T1 की जगह क्या लिख दिया, S1 अपॉन में V1, S2 अपॉन में V2, Sn अपॉन में Vn। क्लियर है बच्चे। अगर आपका डिस्टेंस, टाइम और स्पीड तीनों चीजें वेरिएबल हैं
तीनों बार बार बदल रही हैं, S1 S2 भी, T1 T2 भी, V1 V2 भी। तो आपका एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला या तो ये लगेगा S1 प्लस S2 अगर डिस्टेंस और टाइम है, अगर आपको डिस्टेंस और स्पीड गिवन है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसका एक स्पेशल केस है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कहां पर एवरेज स्पीड का कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो ये इस कॉन्सेप्ट से आपका क्लियर हो जाएगा। स्पेशल केस में कहता है आपके पास दो डिस्टेंस के इंटरवल है और दोनों क्या है, इक्वल है। दो डिस्टेंस के इंटरवल हैं S1 S2 और दोनों ही S के बराबर है, और आपकी स्पीड यहां वेरिएबल रहती है। जब आप S1 डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं V1 और S2 डिस्टेंस जब ट्रेवल करते हैं तो आपकी स्पीड क्या रहती है, V2। क्लियर है बच्चे? देखिए अब दोनों डिस्टेंस बराबर है, स्पीड अलग अलग है, तो V एवरेज निकालना है। V एवरेज निकालना है, S1 प्लस S2 दो डिस्टेंस है, S1 अपॉन में V1, S2 अपॉन में V2। हमें पता है S1 भी S के बराबर है और S2 भी S के, S अपॉन V1 S अपॉन V2। 2S नीचे वाला S कॉमन ले लिया, 1 अपॉन V1 1 अपॉन V2, S से S कैंसिल, क्या रह गया 2, क्या आ गया हमारे पास 2 अपॉन में 1 अपॉन V1 1 अपॉन V2, एलसीएम लिया, क्या आ गया V1 V2, V2 प्लस में V1, 2 V1 V2 V1 प्लस में V2। ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड, क्या आ गई 2 V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लो कि जब भी आपका डिस्टेंस का इंटरवल इक्वल रहता है, डिस्टेंस इंटरवल क्या रहते हैं आपकी, इक्वल रहते हैं, तो आपकी स्पीड क्या आएगी, एवरेज स्पीड 2 V1 V2 V1 प्लस V2। क्लियर है बच्चे? अब एक और हमारा फॉर्मूला नेक्स्ट हम देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फॉर्मूलाज लगेंगे जब भी एवरेज का, आपको लर्न करना है कौन सी सिचुएशन में आप कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले, ठीक है। अब हमें पता है वी एवरेज क्या, हमारा टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन में टोटल टाइम टेकन, यही है। हम क्या लिखते हैं डिस्टेंस कवर को, S1 S2 SN, T1 T2 TN। अब उन्होंने आपको क्या गिवन है बेटा, सिचुएशन में आपको क्या गिवन है, स्पीड हर इंटरवल की और टाइम कि फर्स्ट इंटरवल में स्पीड क्या थी आपकी V1, सेकेंड इंटरवल में V2 और nth इंटरवल में Vn, T1 T2 Tn। अब हम डिस्टेंस को स्पीड और टाइम की फॉर्म में लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का स्पीड इंटू टाइम। S1 क्या आ जाएगा, V1 T1, S2 क्या आ जाएगा बच्चे, V2 T2। देखिए ये फॉर्मूला याद रखना आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हमने क्या निकाला, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम, वही से मैंने ये लिखा। Sn क्या आ जाएगा, Vn Tn। क्लियर है बच्चे? S1 की जगह क्या लिख देंगे हम, V1 T1, S2 की जगह V2 T2 और Sn की जगह क्या रखेंगे बच्चे, Vn Tn। T1 T2 अपॉन में टोटल टाइम। ये एक और फॉर्मूला आया V एवरेज का। जब आपके पास टाइम इंटरवल अलग अलग है, स्पीड भी अलग अलग है, स्पीड गिवन है आपको हर इंटरवल की और हर इंटरवल का टाइम इंटरवल कभी 2 सेकंड हो रहा है, कभी 10 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है, तो टाइम इंटरवल डिफरेंट है। तो ये अब इसका स्पेशल केस करते हैं। जैसे वहां एक स्पेशल केस किया था, क्या किया था हमने उस पिछले फॉर्मूला में, जब हमारे पास ये फॉर्मूला आया था S1 S2 SN, इस पर स्पेशल केस क्या किया था, हमारे पास दो डिस्टेंस के इंटरवल थे और दोनों इक्वल थे विद वेरिएबल स्पीड। तो हमारा फॉर्मूला आ गया था एवरेज स्पीड का 2 V1 V2 V1 प्लस में V2। अब इसका स्पेशल केस देखिए, इसके स्पेशल केस में क्या होने वाला, आपके टाइम इंटरवल इक्वल है,
सारे टाइम इंटरवल टी के इक्वल है, हर 2 सेकेंड के बाद की बात करिए, सपोज कर लो टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है। अगर टाइम इंटरवल इक्वल है तो देखिए आपकी वी एवरेज क्या आने वाली है, फॉर्मूला क्या रहेगा वी एवरेज का, V1 T1 V1 T V2 T Vn T डिवाइडेड बाय T नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स T आ जाएगा, N। ठीक है, यहां T कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा हमारा V1 V2 Vn T कॉमन आ गया, नीचे भी क्या है TT है, कितने नंबर ऑफ टाइम, N नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ NT। T से T कैंसिल बच्चे, क्या आ गया हमारे पास V1 V2 Vn बाय N, ये फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। अब अगर आपके पास दो केस है, सिर्फ और सिर्फ दो केस है, आपकी स्पीड क्या है V1 और V2, वी एवरेज निकालना है, कैसे निकालेंगे, V1 प्लस V2, कितने टाइम्स की बात करें, दो की, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा V1 प्लस V2 बाय 2। देखिए n नंबर ऑफ टाइम्स है तो क्या आएगा फॉर्मूला V1 प्लस V2 Vn डिवाइडेड बाय n, जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आपकी एवरेज स्पीड होगी, स्पीड गिवन होगी, उसको ऐसे निकालें। और इससे पहले हमने क्या फॉर्मूला किया था, 2V1 V2, ये कब आएगा बच्चे, जब आपका S1 इज इक्वल टू S2, दो ही S है, और ये कब आएगा, जब आपका टाइम इंटरवल इक्वल है, जब आपका, और आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड गिवन है, वो भी वेरिएबल। क्लियर है। अब इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स करते हैं, वो अच्छी न्यूमेरिकल्स हैं। और क्या कह रहा है वो, ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, एक 60 किलोमीटर का ट्रैक है, उस ट्रैक पर देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका 60 किलोमीटर। ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक a train travels the first 30 kilometer with a uniform speed। पहले 30 किलोमीटर ट्रेन ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से, और वो कितनी है स्पीड, पूरे यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, वो 30 किलोमीटर पर आवर किस स्पीड से चल रही है। वो कहता है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर। अगले जो 30 किलोमीटर है वो किस स्पीड से चलेगी, ये आपको बताना है। अगर एवरेज स्पीड कितनी है इसकी 40 किलोमीटर पर। क्वेश्चन समझ आया। आप एक ट्रैक पे जा रहे हैं, ये ट्रैक है 60 किलोमीटर का। आधा ट्रैक, पहला आधा ट्रैक 30 किलोमीटर आप किस स्पीड से चलते हैं, V1 से, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। अगले 30 किलोमीटर आप किस स्पीड से जाएंगे, अगर एवरेज क्या रहती है उसकी, दोनों स्पीड की इनकी 40। अब देखिए आपको डिस्टेंस इक्वल दिख रहा है, S1 इज इक्वल टू, अगर हमारा डिस्टेंस इक्वल होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगता है, V एवरेज 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V एवरेज क्या है बेटा 40, 2V1 कितना है बच्चे 30, V2 हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। V1 की वैल्यू क्या है 30 प्लस V2। अब इसे सोल्व करेंगे बेटा, देखिए 40 इज इक्वल टू 2 30 V2, 30 प्लस में V2, 40 30 प्लस में V2 60 इंटू V2 1200, 40 V2 60 V2 1200 60 V2 माइनस 40 V2 20 V2। V2 कितना आ गया बच्चे हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए कैलकुलेशन में कोई आपको इश्यू हो तो क्लियर है। यहां देखिए एक ट्रैक है, दो डिस्टेंस इंटरवल इक्वल में डिवाइड किया है, स्पीड गिवन है, एक की गिवन है, दूसरे की निकालनी है, और एवरेज गिवन है। फॉर्मूला में रखा, हमारे पास एवरेज है V1 है 2 तो कांस्टेंट है, सिर्फ क्या निकालना है हमें V2। इजीली निकल गया हमारा, कैलकुलेट कर लिया हमने। देखिए 40 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं
3 4 से 12 और ये 2 0। क्लियर? क्लियर है? एक और क्वेश्चन कर ले इसके बेस पे, एक और न्यूमेरिकल कर ले। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चे, अ कार मूव्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस at a speed of 40 किलोमीटर and second half at a speed of 60 किलोमीटर। कार है, पहला हाफ डिस्टेंस की स्पीड से कवर करती है 40 से, पहला हाफ मतलब एक जितना भी टाइम है दोनों को इक्वल में बांट लिया उसने, पर उसने हमें गिवन नहीं है कितना डिस्टेंस है। उसने कहा पहले हाफ की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर और सेकेंड हाफ की स्पीड कितनी है बच्चे, दो स्पीड गिवन है आपको। और उसके बाद वो क्या कहता है, क्या निकालो वी एवरेज। क्या निकालो, निकालेंगे हम, क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, डिस्टेंस इक्वल गिवन है। अगर डिस्टेंस इक्वल गिवन है, स्पीड वेरिएबल है, फॉर्मूला हमें पता है। 2 v1 कितना आएगा 40, v2 कितना आएगा 60, v1 प्लस v2, 0 ही देने दो अभी इसको। 80 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, जीरोस कैंसिल, 48 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या रहने वाली है, एवरेज स्पीड। क्लियर है बच्चे? एनी डाउट? गुड। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। वो क्या हमारे पास, एक्सेलरेशन हमने कर लिया। एक्सेलरेशन के टाइप्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगी, यूनिफॉर्म का एक्सेलरेशन का मतलब क्या, चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी। अगर जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो इक्वल हो रहा है, हर 5 सेकेंड में सेम वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम इंटरवल भी इक्वल है और वेलोसिटी के इंटरवल भी इक्वल है, तो आपकी एक्सेलरेशन कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म। एक बार इसका टेबल बना लेते हैं क्योंकि ग्राफ्स में काम आएगा ये। अब टेबल किस किस के बीच में बनने वाला है, वीटी। पहले जब हम स्पीड की बात कर रहे थे, वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तब कैसा बन रहा था, एक्सटी का। अब वीटी की बात करें, पहले स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, जब आपने देखा कब देखा था 2 सेकेंड पे, फिर स्पीड होगी 10 4 सेकेंड पे, 15 6 सेकेंड पे, 23 स्पीड 8 सेकेंड पे, 25 होगी 10 पे एंड 12 पे 30। हर 5 इंटरवल में स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। टाइम इंटरवल कितना है 2 सेकेंड। क्लियर है बच्चे? ये आएगी आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आगे हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसकी बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, आपकी वेलोसिटी जो आपकी स्पीड है इसका चेंज कैसा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म। कभी इंक्रीज कर रही है, कभी डिक्रीज कर रही है, कभी बहुत ज्यादा हाई हो रही है, लेकिन टाइम इंटरवल सेम ही है। हर 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, बट बड़े अलग ही तरीके से चेंज हो रही है। कभी 1 का इंटरवल आ रहा है, कभी 3 का आ रहा है, कभी 13 का। क्लियर है? अब हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमारी डेरिवेटिव पे बेस है। पहला क्वेश्चन वो कहता है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, पोजीशन को ये गिवन है एक्स एक्सिस के अलोंग, जहां पर वो ए और बी की वैल्यूज देगा आपको। ए की वैल्यू क्या है बच्चे, 8.5 मीटर, मतलब ए आपको पता चल गया क्या है, ये डिस्टेंस है। और अगर वो बी की बात करता है तो बी की वैल्यू कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड की। क्लियर है? आपके पास एक्स आ गया, वो कहता है क्या फाइंड आउट करो आप, इसकी वेलोसिटी निकालो एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। फिर आप इसकी एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन कब निकालनी है, एक्सेलरेशन भी 0 सेकेंड पे निकाल,
ठीक है, तो सबसे पहले हम एस एक्स गिवन है, ए की वैल्यू रखते हैं, ए क्या आएगा 8.5 मीटर, बी की वैल्यू क्या आएगी 2.5 टी का स्क्वायर, वी निकालना है हमने, क्या निकालना है वी, तो यहां तो v क्या होगा dx बाई डी टी, ये तो 0 हो जाएगी टर्म, इसकी आएगी क्या आएगी 5t, क्या आएगी 0 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी आएगी 0, t की जगह 0 रख दिया, 0 इंटू 5 0, किस पे बात करते हैं 2 सेकेंड पे, 5 इंटू 2 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करें तो देखिए एक्सेलरेशन क्या है dv बाय dt, v क्या हमारे पास 5t, तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, क्लियर है बच्चे। इस तरीके से आपके एवरेज स्पीड और एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स होंगे। नेक्स्ट लेक्चर एक और वीडियो बनेगी हमारी इस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की, और उसमें हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। थैंक यू बच्चे।